नमस्कार साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 जिसके अंतर्गत हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 एमसीक्यूज़ पर चर्चा करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों। ठीक है, दमदार दोपहर की इस कक्षा में जिसके अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 एमसीक्यूज़ इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक एक करके हम इन प्रश्नों को साझा करेंगे। जो साथी नए होंगे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए साथियों, 51 से हम शुरू करते हैं। 30 प्रश्न लेंगे, 80 थक जाएंगे। ठीक है, चलिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1764 या 1771? उत्तर हो जाएगा भाई इसका सी, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, चलो प्रश्न दूसरा है हमारा। देखो, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? सातवाहन, लिच्छवी, क्षत्रिय या शाक्य? तो महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे भाई? इसका उत्तर हो जाएगा बी, लिच्छवी राजघराने में पैदा हुए थे। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कुषाण काल से, मौर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से या पूर्व आर्य काल से? तो साथियों, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो आपका पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, दैट मीन्स चौथा प्रश्न कह सकते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था तो उसका शीर्षक देखो, आयार दानिश, हस्तवहिष्ठ, रज्मनामा या डी ऑप्शन है अनवारे सुहेली? तो उत्तर है भाई इसका सी, रज्मनामा। ठीक है भाई। निम्न में से सबसे पुराना प्राचीन यंत्र क्या है? तबला, सरोद, वीणा या सितार? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई सी, वीणा, जो कि आपका सबसे पुराना वाद्य यंत्र में आता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाओ। देखो, निम्न में से कौन सा मुगल शासक रंगीला उपनाम से जाना जाता है? जहांदर जहां शाह जो है, मोहम्मद शाह, आलमगीर, अकबर सेकंड? तो उत्तर हो जाएगा भाई मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 57। खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, चालुक्य या चंदेल? तो उत्तर है भाई इसका चंदेलों ने आपका खजुराहो के जो मंदिर है ना उसका निर्माण किया था। ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न में आओ। अभी क्वेश्चन नंबर 58, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जो पूर्व ज्ञान शब्द आता है ना भाई, पूर्ण ज्ञान। ठीक है भाई, पूर्ण ज्ञान शब्द जैन धर्म में किससे संबंधित है? तो कैवल्य शब्द से संबंधित है। ठीक है ना भाई। चलिए ठीक है, फिर अगले प्रश्न में आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर है 59। क्या है 59 में? गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बोधगया में, कुशीनगर में, सारनाथ या लुम्बिनी में? देखो भाई इसका उत्तर हो जाएगा बी, कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न में आओ। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। देखो क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 60। हम्पी में खंडहर किस राज्य में है? हम्पी में खंडहर कहाँ है भाई? उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है या आंध्र प्रदेश में है? तो हम्पी कहाँ पर है भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, और सी में क्या है? कर्नाटक। तो हम्पी किस में है? कर्नाटक में है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है 61। देखो भाई, किस मुगल शासक ने या किस मुगल शासक से पेटीकोट शासन संबंधित है? कौन से शासन से संबंधित है उसको बताना है। अकबर के, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां?
उत्तर आ जाएगा अकबर के शासन से संबंधित है भाई पेटीकोट शासन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाइए, 80 तक जाएंगे भाई। ठीक है, 30 क्वेश्चंस है जो करने वाले हैं। प्लासी का युद्ध, अब प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ? अंग्रेज और दिल्ली के नवाब, अंग्रेज और अवध के नवाब, अंग्रेज और बंगाल के नवाब, या अंग्रेज और फ्रांसीसी? उत्तर होगा भाई सी, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में। 63 देखो, जीटी रोड किसके शासन काल में बनाई गई थी भाई? अकबर, शेरशाह सूरी, ब्रिटिश सरकार या औरंगजेब? तो किसके शासन काल से बना है भाई? शेरशाह सूरी के शासन काल में बना है। ठीक है ना, चलो अब आ जाओ 64 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आप इसको 10वीं 12वीं से बनाते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो भाई। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा का अंत किया, है ना भाई, सभी जान रहे हो ना। ठीक है भाई, चलो अब आता है, देखो सत्यमेव जयते शब्द जो है कहां से लिया गया है भाई? मुंडक उपनिषद से, महाभारत से, भागवत गीता से या वेद से? उत्तर आ जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, चलो अंतिम मुगल सम्राट था, अब कौन था भाई अंतिम मुगल सम्राट? बहादुर शाह जफर, वाजिद अली शाह, मोहम्मद शाह या औरंगजेब? तो उत्तर क्या होगा भाई इसका? ए हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर डी। देखो भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक, अब सूफी संप्रदाय के संस्थापक नसीरुद्दीन महमूद, ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख निजामुद्दीन या ख्वाजा कुतुब बख्तियार जो काकी है वो है भाई बी हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न में 68 देखो, निम्न में से किसने कल्पसूत्र की रचना की? अब कल्पसूत्र की रचना किसने की होगी भाई? गोसाल, मखली पुत्र गोपाल, स्थलबाहु या भद्रबाहु? उत्तर में क्या आएगा भाई? डी, भद्रबाहु ने की है। किसकी? तो कल्पसूत्र की रचना। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न में आओ। देखो भाई 69 क्या कहता है? इंडिका मूलतः लिखी गई थी। अब इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? डायोडोडस, मेगास्थनीज, टोलेमी या डी है नियरचुस के द्वारा? उत्तर हो जाएगा भाई बी, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाओ। सौंदरानंद किसकी रचना है भाई? भास की, भवभूति की, बाणभट्ट की या अश्वघोष की? तो सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। ठीक है ना, कोई सुध नहीं है ना भाई। चलो ठीक है भाई, अगले प्रश्न में आते हैं। देखो 71 में क्या है? मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में चरम उत्कर्ष पर था? शाहजहां के, बाबर के, अकबर के या जहांगीर के? उत्तर में आ जाएगा आपका डी, उत्तर आ जाएगा जहांगीर के शासनकाल में चरोत्कर्ष पर था। ठीक है भाई, अब सिख के गुरु कौन थे? देखो सिख गुरु, सिखों के गुरु बोलते हैं ना भाई, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर या गुरु अर्जुन देव? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई आपका ए, गुरु नानक देव। इसी के लिए तो होता है ना गुरु नानक जयंती बोलते हैं ना भाई, तो ये इसी के लिए होता है। ठीक है भाई, इसी पर आधारित है। देखो 73 क्या है? विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? भगवान जो विष्णु है ना, उनकी प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से मिली? मल्हार से, मथुरा से, अरेघाट से, विदिशा से? तो कहाँ से मिली है भाई? इसका सही उत्तर होगा डी, विदिशा से प्राप्त हुई है। ठीक है ना, अगला प्रश्न में आओ। देखो
शाहजहां नामा का लेखक किसको मानते हैं भाई? शाहजहां को, काफी खां को, ईश्वर दास को या इनायत खां को? तो शाहजहां नामा के लेखक स्वयं शाहजहां नहीं है भाई, याद रखना इस बात को। तो इनायत खां ने शाहजहां को लिखा था। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो यहाँ, ऋतु का पालक किसे माना गया है? हिस्ट्री की बात हो रही है भाई यहाँ पर। इंद्र को, वरुण को, अग्नि को या मित्र को? तो ऋतु के पालक किसको मानते हैं भाई? वरुण देवता को, है ना भाई। देवता मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं संगवारी हो। चलो भाई 76 देखो, इंडो इस्लामिक संस्कृति के तहत कव्वाली गायन की शुरुआत हुई। इंडो इस्लामिक जो संस्कृति है ना, उसके तहत कव्वाली गायन की शुरुआत कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, पीर बोधन के द्वारा या मान सिंह तोमर के द्वारा? तो उत्तर में आएगा भाई बी, अमीर खुसरो के द्वारा कव्वाली गायन की शुरुआत हुई है। ठीक है। 77 प्रश्न देखो, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 70 में, 1968, 1770, 1759, 1761 या 1756 में? उत्तर आ जाएगा भाई सी 1761 में पानीपत की थर्ड जो वार है हुई है। ठीक है ना। 78 में आओ, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी? तो भारत पर आक्रमण करने वाला था भाई मोहम्मद बिन तुगलक, पहला इंसान मुसलमान जो भारत पर आक्रमण किया। अब आते हैं 79 प्रश्न पर, तानसेन का वास्तविक नाम विष्णु पांडे, रामतनु पांडे, मुरली पांडे या अशोक पांडे? बताइए पांडे जी। तो क्या आ जाएगा जी इसमें? रामतनु पांडे। तानसेन बहुत बुद्धिमान था भाई, जान रहे हो ना। सही है। चलो ठीक है भाई। प्रश्न अंतिम था 80 प्रश्न, जिससे 30 प्रश्न हो जाएगा। सांची स्तूप किस राज्य में है? यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार? तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना भाई। 30 प्रश्न हमने इस वीडियो में ले लिया है। अत्यंत महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है, बस इतना ही रखेंगे। प्रतिदिन दोपहर आपको सामाजिक विज्ञान की 30 MCQs मिलती रहेंगी भाई। जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई। आपका पेपर से लेकर शिक्षक में आपकी नौकरी लगने तक हम आपका साथ देने वाले हैं। वैसे भी साथ तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी भाई LIC की तरह जुड़े रहेंगे आपसे। लेकिन आपको हर पल की अपडेट सीरीज ऑफ एजुकेशन देगा। शिक्षक से जुड़ी अपडेट आपको इस चैनल से मिलेगी। तो जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।